जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर मोशन एंड वेलोसिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गति क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गति जो होता है, किसी भी वस्तु को गति में हम तब कहेंगे जब उसका स्थिति में परिवर्तन होगा, यानी स्थान में परिवर्तन होगा। क्या? उसका पोजीशन चेंज होगा तब। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वेग का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर या सेकेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन है, समान वेग में त्वरण क्या होगा? समान वेग में त्वरण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी समान वेग में उसका त्वरण जो होता है वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। वेग किस प्रकार की राशि है? वेग किस प्रकार की राशि है? तो वेग जो होता है वो सदिश राशि होता है। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, चाल क्या है? नहीं, चाल जो होता है वो किसका किसका रेशियो होता है? ठीक है, तो चाल जो होता है दूरी और समय का रेशियो होता है। किसका? दूरी और समय का। तो ऑप्शन नंबर बी। चाल बराबर फॉर्मूला हो गया दूरी बटा समय। विस्थापन क्या है? विस्थापन क्या है? विस्थापन जो होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच यानी शॉर्टकट डिस्टेंस को ही विस्थापन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, समान गति का अर्थ है? समान गति का अर्थ क्या होता है? समान गति का अर्थ होता है स्थिर गति, यानी रेस्ट में होगा स्थिर गति। क्वेश्चन नंबर 8, 100 मीटर दूरी 10 सेकेंड में तय करने पर चाल क्या होगा? यानी कोई वस्तु जो है वो 100 मीटर का दूरी चला है और समय लगाया है 10 सेकेंड। तो इसका चाल हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, स्थिर वस्तु का वेग। स्थिर वस्तु का वेग क्या होता है? तो स्थिर वस्तु का वेग होता है जीरो। औसत वेग बराबर, यानी औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन बटा समय। क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, दूरी का एसआई मात्रक। दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, समय का एसआई मात्रक। तो समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। समय का एसआई मात्रक सेकेंड। वेग का सूत्र। वेग का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय, विस्थापन बटा समय, समय बटा दूरी या दूरी गुने समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन बटा समय। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, चाल का सूत्र। चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो ए अपॉन टी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, 16 किलोमीटर प्रति घंटा क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है वेग, दूसरा है चाल, तीसरा है त्वरण और चौथा है बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाल। क्या दर्शाता है? चाल। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, दिशा सहित राशि, यानी जिसमें परिमाण भी होता है दिशा भी होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सदिश राशि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, वृत्तीय गति में दिशा। वृत्तीय गति में दिशा क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बदलती रहती है। क्या होता है? बदलती रहती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, दिशा बदलने पर, यानी यदि दिशा बदलता है तो क्या होता है? वेग बदलता है। क्या होता है? वेग बदलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 19 है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो आप सभी जानते हैं 1000 मीटर। ऑप्शन बी। स्थिर वस्तु का विस्थापन क्या होगा? अधिक होगा, कम होगा, शून्य होगा? तो स्थिर वस्तु का विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि रुका हुआ है। स्थिर का मतलब रेस्ट में है। ठीक है, क्या है? रेस्ट में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। औसत चाल बराबर, औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी
बटा कुल समय, विस्थापन बटा समय, या दूरी बटा गुने समय, या समय गुने दूरी। औसत चाल बराबर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। क्या हो जाएगा? कुल दूरी बटा कुल समय, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, वेग का एसआई मात्रक। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मीटर पर सेकेंड। अदिश राशि कौन है? इनमें से अदिश राशि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाल। क्या हो जाएगा? चाल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्लोप देता है। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्लोप क्या देता है? यानी ये मान लो इधर समय दिया हुआ है और इधर डिस्टेंस दिया हुआ था। डिस्टेंस बटा टाइम जो होता है वो चाल होता है। क्या होता है? चाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, वस्तु घूमकर वापस आए तो। वस्तु घूमकर वापस आए तो यानी कोई वस्तु यहाँ से चला फिर वापस यहीं आ गया, तो इसका क्या होगा? विस्थापन जीरो होता है। क्या होता है? विस्थापन जीरो, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो वेग परिवर्तन की दर जो होता है वो त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है? त्वरण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, समान वेग का अर्थ। समान वेग का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए, गति व दिशा दोनों स्थिर, केवल गति स्थिर, दिशा बदलती है, समय बदलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गति व दिशा दोनों स्थिर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, नकारात्मक वेग का अर्थ क्या होता है? नकारात्मक वेग का अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु विपरीत दिशा में आए तो उसको बोलते हैं नकारात्मक वेग में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, दूरी व विस्थापन क्या होगी? यानी समान होती है, अलग होती है, कभी समान, या केवल समय में। यानी इसमें से कौन राइट आंसर होगा? ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोनों अलग अलग होती है। ठीक है, यानी दूरी अलग होता है, विस्थापन भी अलग होता है। जैसे मान लीजिए दूरी जो होता है वो कभी भी माइनस में नहीं आता है। क्या? माइनस में कभी नहीं आता है, लेकिन विस्थापन माइनस में हो सकता है। ठीक, विस्थापन माइनस में हो सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रारंभिक बिंदु पर लौटने पर विस्थापन, यानी ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई वस्तु जहाँ से चलना स्टार्ट की और कुछ दूरी चलने के बाद वापस वहीं पर लौट के आ जाए तो इसका विस्थापन क्या होगा? तो इसका विस्थापन हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, वेग का परिवर्तन क्या कहलाता है? यानी वेग में परिवर्तन होगा तो क्या कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरण कहलाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर वेग में त्वरण क्या होता है? स्थिर वेग में त्वरण जो होता है वो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, ऑप्शन ए। दूरी हमेशा होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। तो दूरी जो होता है वो हमेशा धनात्मक होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, विस्थापन हो सकता है। विस्थापन हो सकता है, क्या हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। यानी धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गति का अर्थ, गति का अर्थ क्या होता है? यानी कोई भी वस्तु गति में कब होता है? जब उसका पोजीशन चेंज होगा। जैसे मान लो यहाँ पहला पोजीशन पर कुछ समय बाद यहाँ पर चला गया, ठीक है, तो दूसरा पोजीशन पर, तो इसका स्थान में परिवर्तन हुआ, तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, समय बढ़े दूरी समान रहे तो क्या होगा? चाल बढ़ेगी, चाल घटेगी,
समान रहेगी या शून्य होगा। यानी समय को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो चाल घटेगा। क्या होगा? चाल घटेगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। हम लोग दूरी को फिक्स करेंगे, ठीक है, यानी फिक्स रहेगा, लेकिन समय को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो जितना बड़ा डिजिट से डिवाइड करेंगे वो छोटा आंसर आता है। क्या होता है? छोटा, यानी चाल घटता है। ठीक, हमेशा चाल घटेगा, तो चाल घटेगा। दूरी को फिक्स किए लेकिन समय हम लोग घटाएंगे तो चाल क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वेग की दिशा क्या होती है? दूरी की दिशा की तरफ होती है, विस्थापन की दिशा की तरफ, समय की दिशा या बल की दिशा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन की दिशा की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, जीरो वेग का अर्थ क्या होता है? जीरो वेग का अर्थ है कि कोई भी वस्तु स्थिर में है, यानी रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, अधिक दूरी कम समय, अधिक दूरी कम समय, यानी अधिक दूरी चलना है और हमको समय भी कम लेना है। समय क्या लेना है? कम लेना है, और दूरी क्या? अधिक होगा। तो क्या होगा? चाल अधिक करना पड़ेगा। चाल क्या करना पड़ेगा? अधिक। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समय जीरो होने पर वेग क्या होगा? समय को जीरो कर देंगे तो समय कभी भी जीरो नहीं होता, अपरिभाषित। इस ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक समान गति कब होगा? समान दूरी में समान समय चलने पर एक समान गति होता है, यूनिफॉर्म मोशन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? यानी असमान दूरी, यानी समान समय में असमान दूरी चलेंगे तब। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप क्या दर्शाता है? तो त्वरण दर्शाता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दर्शाता है? त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला ही होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्लोप क्या दर्शाता है? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ चाल दर्शाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन नहीं होता है, शून्य होता है या अनंत होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? होता है, यानी एक्सेलरेशन होता है, ठीक। ऑप्शन बी। रेस्ट का अर्थ, कोई भी वस्तु रेस्ट में कब कहलाएगी? जब रुका हुआ रहेगा, यानी स्थिर रहेगा। ऑप्शन बी सही है। स्पीड नेगेटिव हो सकती है, कब हो सकती है? स्पीड नेगेटिव हो सकती है या नहीं हो सकती, ये आंसर देना है। हाँ, नहीं, कभी कभी या अनंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं होता। यानी चाल नेगेटिव नहीं होता। जब दूरी ही नेगेटिव नहीं होता है तो चाल नेगेटिव नहीं होगा। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, हाँ, वेलोसिटी नेगेटिव होता है क्योंकि वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन है, मोशन होता है तो मोशन कब होता है? तो हम लोग तभी मोशन कहते हैं जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के रिस्पेक्ट में गति करे, ठीक है, तो कहलाएगा मोशन में है, तो इसको बोलते हैं सापेक्ष। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ इस चैप्टर का क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू आप सभी को वीडियो देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है।